दोस्तों जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। ये वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, जहां पर लोग एलपीजी गैस को पॉलिथीन के बैग्स में भर कर ले जा रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर यहां के लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिलेंडर की कॉस्ट 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, चलिए एक और वीडियो देखते हैं। एक और वीडियो जहां पर लोग एक आटे की बोरी के लिए आपस में मारामार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आटे की कीमत है वो आसमान को छूने लगी है। जी हाँ, पाकिस्तान की 70 सालों में इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बदतर हालत में है। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले। तो यहाँ से गुजर रहे थे तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं। क्या यह भारत के लिए गुड न्यूज हो सकती है? क्योंकि पीओके के लोग अब भारत के तरफ मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये जनता किसी क्रिकेट मैच को देखने के लिए नहीं बैठी है, बल्कि पाकिस्तान में पुलिस की एग्जाम के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में इस एग्जाम को देने के लिए 30,000 लोग इकट्ठे हैं, लेकिन वैकेंसी मात्र 1,167 वैकेंसी है। बहरहाल ये हालत तो हमारे देश में भी है। इन सभी हालातों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सभी मार्केट और सभी मॉल 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जितनी भी इमरजेंसी मीटिंग होगी वो दिन के उजाले में होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली के पर यूनिट रेट का जो मूल्य है वो 20 रुपये हो चुका है। यही मूल्य कुछ समय पहले तक 3 रुपये हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के एक बिजली यूनिट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये। आप इसको थोड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में एक बल्ब 1 घंटे तक अगर उपयोग कर लिया है तो आपके 20 रुपये का बिल आ सकता है। इसको और आसानी से समझने के लिए अगर हम पूरे दिन हमारे घर की सभी लाइटों को ऑन कर देते हैं तो उस एक दिन का जो कॉस्ट है वो आपको लगभग 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का बिल आपके घर पर आ सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने पाकिस्तान की आवाम को चाय पीने के लिए मना कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि चाय पाकिस्तान में नहीं उगती है, हमको चाय मंगवाने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट में हमको पैसा खर्चा होता है। पाकिस्तान के पास वो पैसा नहीं है, अर्थात पाकिस्तान की आवाम चाय पीना बंद कर दे। अगर हम पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो वो 115% तक पहुंच चुका है। इसको आसान शब्दों में समझे कि पाकिस्तान जितना पैसा कमा रहा है उससे दुगना पैसा खर्चा कर रहा है। जी हाँ, अब पाकिस्तान के पास ये पैसा कहां से रहा है? तो पाकिस्तान के पास ये पैसा आ रहा है लोन से। जी हाँ, पाकिस्तान की जीडीपी का 70% पैसा लोन से है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ दशकों से केवल लोन पर टिकी हुई है। पाकिस्तान का जो लोन रेट है वो पिछले कुछ दशकों में 1500% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान को 2 से 3 सप्ताह में किसी देश ने मदद नहीं किया तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व वो पैसा जिसके दम पर कोई देश दूसरे देशों से ऑयल, खाने का सामान, कृषि के सामान वो सभी मंगवाता है। पाकिस्तान के पास ये पैसा मात्र 4 से 5 बिलियन डॉलर बचा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है एक देश के हिसाब से। इन सभी हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने फिर से चीन की तरफ टकटकी लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का ऋण दे चुका है, जो कि पाकिस्तान के पूरे लोन हिस्ट्री का 30% है। तो इस बार चाइना ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के जो वर्तमान जनरल है असीम मुनीर, वो सऊदी अरब की तरफ गुहार लगा रहे हैं। सऊदी अरब ने कुछ हेल्प की है, पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। डूबते को तिनके का सहारा, इसी के दम पर पाकिस्तान कुछ दिन और खाना खा सकता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पाकिस्तान ने IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी है। हालांकि पाकिस्तान IMF से मदद पिछले साल से मांग रहा है, लेकिन IMF से लोन लेने के लिए देशों को कुछ शर्तें पूरा करना होती है। पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। IMF से अगर किसी भी दूसरे देश को लोन लेना होता है तो उसके लिए कुछ शर्तें फिलअप होती हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक के साधन बढ़ाने पड़ेंगे और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि उस देश की जनता पर टैक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर पाकिस्तान अपने टैक्स के दर में बढ़ोतरी करता है तो वहां की जनता पहले ही उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर टैक्स की दर बढ़ा दी जाती है तो वहां की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना शुरू कर देती है, लेकिन अगर वह टैक्स की दर को नहीं बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी गिर जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान ने IMF की
शर्तें मानने के लिए हाँ कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के हालत इतने खराब हुए कैसे? क्यों पाकिस्तान हर बार बड़े बड़े देशों से लोन पैसा मांगता रहता है? कभी वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है और वो कभी चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है। इन बातों पर आज डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का राजनीति में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर है। भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री में वैसे तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि भारत की आर्मी भारत के लोगों के लिए काम करती है, वहीं पाकिस्तान की आर्मी अपने खुद के लिए काम करती है। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। वहां पाकिस्तान के जनरल की ताकत उस देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा और इतिहास बदलते हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को दो देशों का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि पाकिस्तान का तो निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान निर्माण दिवस मनाना चाहिए, और भारत आजाद तो भारत हुआ था, लेकिन फिर भी अगले ही साल 1948 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया। दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए। पाकिस्तान इस युद्ध के बाद में पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है उनको हमेशा इस बात का डर रहता था कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। इन डर को बचाने के लिए पाकिस्तान अपने बजट का 70% जो पैसा था वो मिलिट्री पर खर्चा करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मिलिट्री इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो गवर्नमेंट से भी ऊपर निकल गई। अब जैसे जैसे मिलिट्री पावरफुल होती गई, गवर्नमेंट से जो पावर थी वो गवर्नमेंट की पावर धीरे धीरे मिलिट्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। 1954 में तो इतना बड़ा कांड हो गया कि वहां के जो जनरल थे उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पोस्ट से हटाकर वो खुद वहां के प्रधानमंत्री बन गए। आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने 70 सालों में आज तक अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस बात की जानकारी आपको भली भांति होगी कि वर्तमान में इमरान खान जो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनको 4 सालों में उनकी कुर्सी से उतार दिया गया। दूसरे कारण की बात करते तो पाकिस्तान में अक्टूबर 2022 में फ्लड आ गई थी, यानी कि बाढ़, और ये बाढ़ बड़ी बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ थी, जिसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के काम करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने जो बाढ़ ग्रस्त एरिया था उसको रिकवर करने के बजाय ऐसे ही छोड़ दिया, जिस कारण काफी सारे क्षेत्रों में आज भी वहां पर पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। अब अगर क्षेत्रों में पानी भरा रहेगा तो वहां पर खेती के लिए जमीन कम हो जाएगी, अगर खेती के लिए जमीन कम हो जाएगी तो जो खेती है वो लिमिटेड जगह में होगी, और अगर खेती लिमिटेड जगह में होगी तो पैदावार कम होगी और डिमांड एंड सप्लाई का रूल गड़बड़ जाएगा। इसलिए वहां पर जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें हैं उनकी सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने के कारण वहां पर आम मर्रा की चीजों के भाव बढ़ने लगे, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि लोग मात्र एक आटे की बोरी के लिए आपस में मारपीट कर रहे हैं और एक दूसरे को गटर फेंक रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि रशिया यूक्रेन वॉर। हालांकि इस युद्ध को लेकर तो पूरी दुनिया के देशों में क्राइसिस फैल गया था, लेकिन इसका फर्क सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर भी पड़ा है। यूक्रेन रशिया वॉर से पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम में तो बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन से गेहूं भी खरीदा था। जी हां, पाकिस्तान यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं मंगवाने वाला देश था, लेकिन ये दोनों के बीच वॉर से गेहूं की सप्लाई पर फर्क पड़ा, जिसके कारण पाकिस्तान में गेहूं आना बंद हो गए। पाकिस्तान में गेहूं आना बंद हो गए तो गेहूं की डिमांड ज्यादा होने लगी, जिसके कारण वहां पर सभी चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। वहां की जनता का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार को 1 साल पहले से पता था कि फूड के क्राइसिस यानी कि खाने की कमी हो सकती है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने देश से दूसरे देशों में इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और पाकिस्तान की हालत वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की 2023 की जो जीडीपी है वो मात्र 3.5% मानी गई है। इसका मतलब अगर यही हालत चलती रही तो पाकिस्तान की जीडीपी 2030 तक बिल्कुल जमीन चाटते हुए मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।